बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी आज हम लोग बेटा ये जो चैप्टर नंबर 7 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, इसकी हम लोग असेसमेंट करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बाकी चैप्टर के बता चुका हूँ, वो चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। अच्छा, बच्चे ना एक बात बड़ी ज़्यादा करते हैं, 9th वाले 10th वाले छोटे बच्चे, वो कहते हैं सर गैस बताएं गैस बताएं। बेटा अभी 2023 चल रहा है, 2024 है 25, जब तक ये किताब चेंज नहीं ना होती, ये केमिस्ट्री की किताब चेंज नहीं होती, तब तक इसका गैस तकरीबन एक जैसा ही रहता है। 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि आप लोग पास्ट पेपर उठा लें। अगर आप लाहौर बोर्ड के पेपर दे रहे हैं तो उसके पेपर उठा लें। अगर फैसलाबाद बोर्ड से हैं, गुजरांवाला बोर्ड से हैं, तो उनके पेपर उठा लें। वो 5 साल पेपर आप लोग हल कर लें, एक बात। दूसरी बात, अगर आप पास होना चाहते हैं 3 चैप्टर किसी भी किताब के, 2 चैप्टर कर लें, बाकी आप लोग एमसीक्यूज कर लें, पास्ट पेपर कर लें, 5 साल कर लें पास्ट पेपर। उसमें जो है ना वो कितने क्वेश्चन होते हैं जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन 7 होते हैं, पहले सवाल के, दूसरे के, तीसरे के, मतलब कि पास्ट पेपर कर लें, आपके आराम सुकून से 30 नंबर आ सकते हैं। और जिन्होंने जो बच्चे कंपटीशन में होते हैं उनको फिर पेनी के हिसाब से भी तैयार करना पड़ता है, उनको हर हवाले से तैयारी करना पड़ती है, ठीक है। तो पास होना करवाना आपको इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा आप साथ दें, थोड़ा सा आप मेरे से हेल्प लें, आप आराम सुकून से, बल्कि पास नहीं, मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, आप लोग आराम सुकून से 30 से 35 नंबर ले सकते हैं। 9th क्लास की मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, उसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर कर लें, बाकी सारे के सारे एमसीक्यू एक्सरसाइज वाले करें और किसी तरह से भी कुछ तैयार ना करें। आप देख लेना, चौथे चैप्टर से 10 नंबर का पेपर आता है, 10 नंबर पहले से आता है, 8 नंबर का आप लोग अंदाजा लगा लें जी, दूसरे से आता है। कितने हो गए? मैं कहता हूँ जी आपको 2-4 भूल गए, 25 हो गए। चलो जी, मैं 25 के बजाय कहता हूँ जी आपके नंबर रहेगा जी 25 के 20 हो गए जी। आपने 3 चैप्टर तैयार किए हैं, 20 हो गए। एमसीक्यूज कितने हैं? 12 हैं। 12 एमसीक्यूज हैं, 12 में से आप लोग तैयार करें। आपने सारे के तैयार किए जी, आपको आते हैं जी 8 आते हैं। मैं कहता हूँ 8 में से फिर 2 गलत हो गए जी, आपको 6 आते हैं। 6 एमसीक्यू सही कर लेंगे, आपके 26 नंबर बेटा, 26, 28, 30 आराम सुकून से आ सकते हैं। बजाय इसके आप लोग पूरी किताब रटें। जो भी आपका बोर्ड है, पंजाब के जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो भी आपका बोर्ड है, आप लोग चैप्टर, खास चैप्टर ध्यान से तैयार कर लें, आसानी के साथ आप लोग पास हो सकते हैं। फेडरल के भी इसी तरह है, ठीक है। इवन कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये होता है, कॉलेज लेवल पे भी ये होता है कि खास चैप्टर को तैयार किया जाता है और आसानी के साथ पास हो जाता है। जो ऐसा चाह रहे हैं, जो पूरे नंबर लेना चाह रहे हैं, वो जी पूरे सारी की सारी किताब तैयार करते हैं। और वो वैसे नहीं है पूरी किताब को रट्टे लगा, ऐसा नहीं है, उसके नोट्स तैयार करवाए जाते हैं। टीचर, मैं उनके नोट्स तैयार करवाता हूँ, जो आपके मुतल्लिका टीचर है वो भी आपको नोट्स तैयार करवाते हैं। उसके बाद फिर तैयार करवाया जाता है। बायोलॉजी है या आपकी ये केमिस्ट्री है, इसी तरह फिजिक्स है, जो भी आपके मज़ामीन है, उनके नोट्स तैयार करके उनको थोड़ा सा समझ के आप लोग फिर, आप ठीक है रट्टा लगाना चाह रहे हैं जी, मैं रट्टा लगाना जी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत समझ के, अगर आप ज़्यादा समझ के करेंगे तो आपको हायर क्लासेस में आपकी हेल्प होगी, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर आप वैसे याद करना चाहते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा समझ के याद करें, ठीक है। पेज नंबर 132 है, ये उर्दू मीडियम वाले चैप्टर नंबर 7 की असेसमेंट हम लोग करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, देखिए जरा पेज नंबर 132 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहले आप लोग तारीफ करेंगे। उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसमें सिर्फ और सिर्फ ना आप लोग ऑक्सीडेशन की तारीफ करेंगे। और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल की तारीफ भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के हसूल या ऑक्सीजन के अखराज के अमल को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। उससे पहले ऑक्सीडेशन की दी हुई है। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के हसूल या हाइड्रोजन के अखराज के अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिर्फ तारीफ करेंगे और नीचे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, वो आप लोग एग्जाम्पल करेंगे, बस एक एग्जाम्पल कर लेंगे ऐसा। अच्छा, मसावात कर लें। मसावात वैसे आती काम है, लेकिन आप लोग एक मसावात कर लेंगे। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस बयाक वक्त वकूफ पजीर हों, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को मजमूई तौर पर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला जो दिया हुआ है, ये आपके पेपर में आता है, ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। वो पूछते हैं ऑक्सीडेशन की तारीफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से करें, ठीक है।
और नीचे एक आप लोग मसावात कर लें, जिंक वाली कर लें, और नीचे रिडक्शन की क्लोरीन वाली कर लें, हाइड्रोजन वाली कर लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद ही बेटा टेबल दिया हुआ है, इन तमाम सवालात का खुलासा ये आप लोग बड़े ध्यान से करेंगे, ये आपकी हर जगह पे हेल्प करेगा, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, हर क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। उसके बाद 136 पे ये ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, आया था, आएगा, ध्यान से तैयार करना। ये 8 दिए हुए हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 कर लें, 5 कर लें, आसानी के साथ करें ज़रूर। जो टॉपर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू दूसरे घुमा फिरा के पूछना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी का पूछना है तो वो इसको ध्यान से तैयार करेंगे। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फ़र्क है, टेबल दिया हुआ है, याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन पक्का ठक्का बनता है, आप लोग ध्यान से करेंगे। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। असल में ना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद दूसरे वाला है मैंने आपको बताया है हाँ, इलेक्ट्रॉन के अखराज के हवाले से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का ठक्का आएगा, तो इसलिए आप लोग ये बॉक्स कर लें ध्यान से। अच्छा, एक लाइन दी हुई है, तकरीबन तमाम मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं, ये लाइन ध्यान से तैयार करनी है। और उसके बाद नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक और लाइन इधर दी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से, हाँ इलेक्ट्रॉन, ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती हैं, और ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं। ठीक है, ये आप लोग करेंगे। उसके बाद बेटा अगले वाला आप लोग एंड पे करें, आपको अगर पूरी पूरी बुक तैयार होगी या फिर आप लोग करें, ये बेटा पेज नंबर 140 और 141, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पास होना चाहता है और जो पूरे नंबर बच्चा लेना चाहता, जो भी आप में से पूरे नंबर लेना चाहता है, तो बेटा आप लोग 140 और 141 बड़े ध्यान से करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, वो पूछता है कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट। और अच्छा अगली बात पता है, फिर वो पूछता है जी मंदरजा जहर में से कौन सा ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट है, वो दे देगा NaCl, उसके नीचे दे देगा NaOH, दोनों कोई भी नहीं। इस तरह से उसने एग्जाम्पल से आपसे पूछना है। ठीक है, ये दिया CH3COOH कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने जो है ना ये पेज बड़े ध्यान से, नॉन वो पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तारीफ करें। और उसके बाद आगे जी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये मतलब कि पेज नंबर 140 आपने ध्यान से तैयार करना है। 141 को थोड़ा सा आप लोग साइड पे भी कर दें, कोई मसला नहीं। और उसके बाद 142, ये पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बड़े ध्यान से तैयार करेंगे आप लोग। और उसके बाद बेटा पेज नंबर 143 पे दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ नंबर 2 है, वहां पे दिया साल्ट ब्रिज। क्या दिया हुआ है, साल्ट ब्रिज। ये चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा जी, चैप्टर नंबर 7 की असेसमेंट चल रही है, 7 साल्ट ब्रिज क्या है, ये आपके पेपर में आएगा, BRID ब्रिज। अच्छा जी, आप लोग इसकी काम साख्त लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद इसका काम लिखेंगे, और उसके बाद वो पूछे या ना पूछे आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। साल्ट ब्रिज सब लोग बड़े ध्यान से तैयार करेंगे, ये आपके पेपर में आया है, आता था, आएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेल का तरीकाकार, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इसमें 2 फर्क आप लोग करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल, बेटा ये जो संते हैं ना, इनमें से ना एक वो देता है आपके पेपर में, अब वो कौन सी देता है, देखें यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने जी, पिघले सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी है, और उसके बाद डाउन सेल का तरीकाकार, आगे वर्किंग उसकी दी हुई है। ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ब्राइन क्या होता है, ये जो पानी होता है ना, पानी उसमें मतलब कि जब नमक मिला दें, एक गिलास पानी में ज़्यादा नमक मिला दें तो वो सोल्यूशन सा जो बन जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। ये सोडियम क्लोराइड और पानी को मिलाने से जो है ना वो बनता है, ठीक है। NaCl का सोल्यूशन होता है, NaCl का पानी में सोल्यूशन इसका ब्राइन, NaCl का जो सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन का नाम देते हैं, ये MCQs भी आता है। नेल्सन साल आगे फिर तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 147 पे,
कुरैयन और से बचाव के तरीके, ठीक है। लोहे को जंग लगना, ये आप जंग कैसे लगता है, एनोडिक रीजन क्या होता है, और उसके बाद आगे इन्होंने पूरी की पूरी ये लोहे की पेज शक्ल नंबर 706 है ना, ये लोहे का उन्होंने इस तरह से टुकड़ा है ना उसको बताया कि किस तरह से जंग लगता है। अच्छा बेटा अगला ना ये बड़े ध्यान से आपने तैयार करने, कुरैयन से बचाव के तरीके। देखिए उर्दू में लिखा कोई मसावात नहीं है, बिल्कुल आसान है। धब्बों का खात्मा, रंग और ग्रीस का इस्तेमाल, अलाइंग, मेटालिक कोटिंग, ये ध्यान से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पेपर में आएगा, आता है, आया था। उसके बाद ये आप लोग तैयार करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या बना था, ये आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, और ये ना 3 दिए हुए उन्होंने, 4 सॉरी, A B C D। जो टॉपर्स है ना, जो चाहते हैं जो हमारे पूरे नंबर है, कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये बहुत ज्यादा पूछता है आपसे पेपर में, ठीक है। सिल्वर की या कॉपर की, ये 2 आप लोग ध्यान से करेंगे तैयार। अच्छा जी, उसके बाद इसके एमसीक्यू तो आप लोग इधर से ही करेंगे। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग वो ध्यान से तैयार कर लें। एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, जितना लंबा शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, उसके आने के चांस उतने ही बहुत कम होते हैं। जितना छोटा होता है ना, उसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पर जी ये है क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अगर वो पेपर ज़्यादा कंसेप्चुअल बनाएंगे तो वो फिर दे देंगे। अब ऐसा नहीं है सीन, 2 ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, अगर 2 वो घुमा फिरा के देगा, 2 या 3। तो आप लोग पहले छोटी स्टेटमेंट वाले सवाल तैयार करें। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, तीसरा और चौथा ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तीसरा और चौथा ये आपके पेपर में आती हैं। और उसके बाद आगे देखें जरा, 16वां, 17वां, 18वां, 16, 17 और 18, आयरन की जाली को अक्सर रंग क्यों किया जाता है, ये आप बड़े ध्यान से तैयार करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 के बारे में बता दिया। आगे इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो चैप्टर नंबर 8 के बारे में थोड़ी सी बात देखेंगे। ये हमारी केमिस्ट्री तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। मैंने आपको तमाम के तमाम चैप्टर जो है ना वो करवा दिए हैं, चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग उनको ध्यान से देख सकते हैं। हाँ, ये चैप्टर नंबर 3 आपका थोड़ा सा रह गया, इसमें क्या है जी, ये 5 इन्होंने वो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ये देखिए ज़रा, खसूसियात की पीरियोडिसिटी दी हुई है, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज पेज नंबर 61 है। इन 5 में से 2 की एक जैसी है, 3 की एक जैसी है। मैं वाइट बोर्ड पे बिल्कुल इंतहाई आसान ज़बान में मैं आपको इसके नोट्स बनवा दूंगा, आप लोगों को पेपरों से पहले याद कर लेना, और जो आपको जानने वाले हैं उनको भी बता देना ताकि उनका फ़ायदा हो।